प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत के इस कालांश में पुनः आप सबका स्वागत। मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर के संस्कृत विभाग से डॉक्टर चौहान। मित्रों, कई सारे कालांशों में हम प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति से संबंधित अनेक सूत्र पढ़ चुके हैं। इसी क्रम में इस कालांश में मैं आपसे चतुर्थी विभक्ति से संबंधित एक वार्तिक है, तादर्थे चतुर्थी वाच्या। वार्तिक है मित्रों, तादर्थे चतुर्थी वाच्या। इस वार्तिक की आपसे मैं चर्चा कर रहा हूं, देखिएगा। इस वार्तिक में एक पद आया है तादर्थे, पद आया है तादर्थे। तादर्थे पद का अर्थ है, मैं व्युत्पत्ति करके बता रहा हूं, तस्मै इदम, तस्मै इदम तदर्थम, तस्मै इदम तदर्थम। और तस्य भावे तादर्थ्यम। पुनः सुनिएगा, क्या? तस्मै इदम तदर्थम और तस्य भावे तादर्थ्यम। तादर्थ्यम का अर्थ है उसके लिए यह। क्या है अर्थ उसका मित्रों? उसके लिए यह। देखिएगा, अब इसका भावार्थ सुनिएगा। वार्तिक है तादर्थे चतुर्थी वाच्या। उस प्रयोजन के लिए इस अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। तादर्थे का अभिप्राय क्या है? उसके लिए यह। किसके लिए? उसके लिए। तो जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाता है उसे बोलते हैं तदर्थ। उस प्रयोजन के लिए, जिस प्रयोजन के लिए तदर्थ है, उस प्रयोजन में मित्रों चतुर्थी विभक्ति होती है। पुनः सुने, क्या है? उस प्रयोजन के लिए तादर्थे, इस अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। अर्थात जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाता है उस प्रयोजन में चतुर्थी विभक्ति होती है। और वार्तिक है तादर्थे चतुर्थी वाच्या। कतिपय उदाहरण आपके सम्मुख में प्रस्तुत कर रहा हूं। पहला उदाहरण है मित्रों, मुक्ते हरिम भजति। क्या है? मुक्ते हरिम भजति। देखिएगा, हिंदी अर्थ है इसका, मुक्ति के लिए हरि का भजन करता है। वाक्य है मित्रों, मुक्ते हरिम भजति। मुक्ति के लिए हरिम, द्वितीय विभक्ति का एक वचन, हरि को, और भजति, भजन करना अर्थ में भजति। तो मुक्ति के लिए हरि का भजन करता है। यहां मुक्ति है उसका प्रयोजन। क्या? वह हरि का भजन क्यों करता है? किसके लिए करता है? तादर्थे, क्या है उसका प्रयोजन? उस प्रयोजन में चतुर्थी विभक्ति आएगी उक्त वार्तिक से। तो हरि का भजन करने का प्रयोजन क्या है उसका? मुक्ति को प्राप्त करना। मुक्ति को प्राप्त करने के लिए वह हरि का भजन करता है। तो यहां मित्रों मुक्ति है प्रयोजन, और उसी के लिए यहां हरि का भजन है। अतः तादर्थ्य हुआ मुक्ति। तादर्थ्य क्या हुआ मित्रों? मुक्ति। तो मुक्ति शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होने पर होता है मुक्तये। क्या होता है? मुक्ते। तो मुक्ति, ये मुक्तये पद में चतुर्थी विभक्ति लगी है। मुक्ति से चतुर्थी विभक्ति का एक वचन मुक्तये, और वाक्य बनता है मुक्तये हरिम भजति। हरि को भजता है। यह द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, कर्मणि द्वितीय से द्वितीय आ गई।
एक उदाहरण है मित्रों, स्वर्णकारे आभूषणाय हिरण्यम आनयति। उदाहरण है मित्रों, स्वर्णकारे कुंडलाय हिरण्यम आनयति या आभूषणाय हिरण्यम आनयति। देखिएगा, स्वर्णकार कुंडल के लिए, कुंडल बनाने के लिए हिरण्य को लाता है। कुंडल है कानों के, उसके बनाने के लिए वह सोने को लाता है। क्या कर रहा है वह? सोने को लाता है। हिरण्यम आनयति, हिरण्य को द्वितीय व्यक्ति का एक वचन, हिरण्यम आनयति स्वर्णकार है, जैसा करता वैसी क्रिया। अब आती है बात कुंडलाय इस पद की। किस प्रयोजन के लिए वह स्वर्ण को ला रहा है? प्रयोजन क्या है उसका? कुंडल को बनाना, कुंडल को बनाना, तादर्थ्य, ये है इसका तादर्थ्य, कुंडल बनाने के लिए। इसलिए कुंडल शब्द में तादर्थे चतुर्थी वाच्या उक्त वार्तिक से चतुर्थी विभक्ति होकर के कुंडलाय बन, क्या पद बना मित्रों? कुंडलाय। और वाक्य बन गया स्वर्णकारे कुंडलाय हिरण्यम आनयति। इसी प्रकार से स्वर्णकारे आभूषणाय हिरण्यम आनयति। स्वर्णकार आभूषण बनाने के लिए सोने को लाता है। स्वर्णकार जो सुनार है वह आभूषण बनाने के लिए सोने को लाता है। हिरण्यम आनयति, ये तो हो गया। अब किसके लिए, क्या प्रयोजन क्या है उसका? तादर्थ्य क्या है उसका? आभूषण बनाना, ये है उसका प्रयोजन। तो प्रयोजन शब्द जो है आभूषण है, तो आभूषण शब्द में तादर्थ्य चतुर्थी वाच्या उक्त वार्तिक से चतुर्थी विभक्ति हो लगने पर बनता है आभूषणाय। क्या बनता है? आभूषणम शब्द से चतुर्थी विभक्ति का एक वचन होता है आभूषणाय, और वाक्य बनता है स्वर्णकारे आभूषणाय हिरण्यम आनयति। ठीक है मित्रों? और बता रहा हूं, जैसे यूप के लिए लकड़ी, यूप यो यज्ञ जो स्तंभ बनाते हैं, वो यज्ञ स्तंभ में जो लकड़ी लगाते हैं वो है यूप, और उस यूप के लिए लकड़ी को ला रहा है। मैंने कह दिया स यूपाय दारू आनयति, वह यूप के लिए, यज्ञ स्तंभ के लिए लकड़ी लाता है। तो उसका प्रयोजन क्या है? यूप क्या है? यज्ञ स्तंभ, उसके लिए वह दारू लकड़ी ला रहा है। तो यूपाय, ये इस पद में चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है और वार्तिक है तादर्थे चतुर्थी वाच्या। प्रयोजन क्या है? यज्ञ स्तंभ बनाना, और यज्ञ स्तंभ बनाने के लिए वह लकड़ी को लाता है। तो यूपाय, इसमें चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है। यूप में चतुर्थी विभक्ति का एक वचन हुआ यूपाय, और वाक्य बन गया यूपाय दारू, यज्ञ स्तंभ के लिए लकड़ी। इसी प्रकार से सकटाय दारू, क्या? सकटाय दारू, गाड़ी बनाने के लिए लकड़ी। किसके लिए? प्रयोजन क्या है? गाड़ी बनाना। तो गाड़ी जो है उसको बनाने के लिए लकड़ी। तो सक्टम जो शब्द है, सक्टम शब्द में चतुर्थी विभक्ति का एक वचन, ये है प्रयोजन। तो सकटाय, और वाक्य बन गया सकटाय दारू, लकड़ी ला रहा है गाड़ी बनाने के लिए। तो सक्टम शब्द से मित्रों चतुर्थी विभक्ति का एक वचन होता है सक्टाय पद। इसी प्रकार से धान्य आदि कूटने के लिए ओखली, तंडुल आदि जो चावल आदियों को कूटने के लिए जो ओखली होती है ना, वह है। तो प्रयोजन क्या है उसका? धान्य आदि को कूटना है ना, तो उसको कूटने के लिए ये है प्रयोजन, अवहनन, अवहनन है उसका प्रयोजन, और उसके लिए वो क्या ला रहा है? ओखली को। तो ओखली मित्रों उलूखलम, क्या है? उलूखलम।
तो अवहनन शब्द में चतुर्थी विभक्ति का एक वचन और वार्तिक है तादर्थे चतुर्थी वाच्या। तो वाक्य बन गया अवहननाय। ये है मित्रों, ये चतुर्थी विभक्ति यहां लगी हुई है। अवहननाय उलूखलम, क्या? धान्य आदि तंडुल आदि कूटने के लिए ओखली। एक वाक्य और है, रांधने के लिए या पकाने के लिए देगची। रांधने के लिए अर्थात पकाने के लिए देगची। देखिएगा, देगची स्थाली। प्रयोजन क्या है उसका? किसी को रांधना है, सब्जी को बनाना है या कोई चीज़ भी बनानी हो, रांधनी हो, पकानी हो, उसके लिए वो है प्रयोजन। तो इसमें तादर्थे चतुर्थी वाच्या से चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी उस प्रयोजन में। तो रंधन, ये देखो रंधनाय, रंधनाय पद में चतुर्थी विभक्ति का एक वचन और वाक्य बना रंधनाय स्थाली और हिंदी अर्थ हुआ रांधने के लिए अर्थात पकाने के लिए देगची। तो ये है मित्रों तादर्थे चतुर्थी वाच्या, ये वार्तिक जिसकी मैंने आपसे इस कालांश में चर्चा की। क्रमशः आप जो मैं आपको सूत्र बताए जा रहा हूँ उन सूत्रों को आप लोग पढ़िएगा, उनका बार बार आप मित्रों अभ्यास कीजिएगा। मुझे आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको कारक प्रकरण जो चुटकियों में याद हो जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कारक प्रकरण आपके कैसे याद हो गया। और ये 6ठी क्लास से लेके 10वीं 12वीं BA MA PhD वगैरह में सब जगह पे जहाँ कहीं भी आप लोग गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हो तो गवर्नमेंट जॉब में संस्कृत में कारक प्रकरण एक महत्वपूर्ण प्रकरण है, जिसके बिना गाड़ी चल ही नहीं सकती है मित्रों। कारक प्रकरण आपको अवश्य पढ़ना चाहिए। यदि एक बार आप कारक प्रकरण को पढ़ लेंगे तो आपको कतई कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। कंपटीशन में संस्कृत को सीखने में कहीं समस्या नहीं आएगी। तो कृपया आप लोग, जो मैं आप लोगों को ये वीडियोज़ दे रहा हूँ, वीडियोज़ जो दिखा रहा हूँ, उन वीडियोज़ को आप कृपया भली भांति देखिएगा। आपको कारक प्रकरण बहुत जल्दी अति शीघ्र ही आप लोगों को याद हो जाएगा और आप संस्कृत के वाक्य बनाने में मित्रों अति शीघ्र ही आप निपुण हो जाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। अगले कालांश में मैं मित्रों आपसे चतुर्थी विभक्ति से संबंधित नया सूत्र लेकर के मैं पुनः मिलता हूँ। तब तक के लिए वंदे मातरम।